अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें हम एक्सेल के बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ के जो है उसमें इनका इम्पोर्टेंट रोल है। डेली लाइफ का जो वर्क है उसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके लिए मैंने इंटरनेट से ये डेटा लिया है कार इन्वेंट्री का, और ये जो कॉलम्स खाली है इनमें वो हम डिफरेंट फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर इस डेटा के नीचे मैंने दो टेबल बनाए हैं। यहाँ पे आप मैंने बॉर्डर अप्लाई किया है ताकि वो टेबल की तरह ही लगे। यहाँ पे इस टेबल को भी सेलेक्ट करके ऊपर से मैं बॉर्डर वाले पे गई हूँ और मैंने ऑल जो है ऑल बॉर्डर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो ये बॉर्डर्स आ गए। इससे उनकी लुक थोड़ी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह ही मैं अपने ये पूरे डेटा पे जो है वो बॉर्डर्स अप्लाई करूँगी। इसको पहले डेटा को सिलेक्ट करूँगी और बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाके बॉर्डर अप्लाई करूँगी। ऑल बॉर्डर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी तो उससे मेरे बॉर्डर्स आ जाएंगे। इससे इसकी लुक थोड़ी बेहतर हो गई है। हमारा जो पहला फार्मूला है वो है लेफ़्ट का फार्मूला। ये कार आईडी में जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एफ और डी लिखा हुआ है मैंने सेपरेट करना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगी इज़ इक्वल टू लेफ़्ट। लेफ़्ट के बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी क्योंकि इसका मैंने लेफ़्ट जो है वो निकालना है कॉमा डाल के। और मैंने लिखा है टू, यानी कि उसके पहले टू जो है डिजिट्स या लेटर्स वो अलग हो जाए। तो अलग हो गए हैं और अब मैं इस फार्मूला को ड्रैग कर लूँगी। अगला फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो है हमारे पास वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, और ये जो नीचे मैंने टेबल बनाए थे उसका यूज़ होगा इस फार्मूला में। अब मेक फुल नेम, यानी कि एफ डी तो एब्रीवेशन आई है, तो इसका फुल नेम अब मैंने निकाला है। कैसे निकालूंगी, मैं लिखूंगी इज़ इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद जो है मैं अपनी वैल्यू सेलेक्ट करूंगी, यानी कि एफ डी पे क्लिक करूंगी तो खुद ही इसका एड्रेस आ जाएगा। ये B2 है इसका एड्रेस। उसके बाद कामा कामा डाल के आगे जहाँ से मैंने जो है इसकी फुल फॉर्म को निकालना है, जो मैंने टेबल बनाया है उसको जो है मैं उस टेबल को सेलेक्ट करूँगी। यहाँ से इस टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब देखें इस टेबल में एक साइड पे एब्रीवेशन है, एक पे जो है वो फुल फॉर्म लिखी हुई है। फुल फॉर्म जो है वो इस टेबल के सेकंड कॉलम में लिखी है, तो ऊपर मैं कामा डाल के लिखूँगी 2। ये यहाँ पे टेबल की रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं 2 लिखूँगी, और ये 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेरे पास गिवन टेबल था जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसमें 2 ही कॉलम थे, और उसके जो दूसरे वाले कॉलम है उसमें उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई थी। ये क्या आप मैंने फार्मूले को ड्रैग किया है तो इसमें ये एरर क्यों आ रहा है। फार्मूला मेरा बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ पे ये जो टेबल की रेंज थी, जो नीचे से मैंने टेबल सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने कॉलम और जो उसकी रो थी उसके दरमियान में डॉलर का साइन लगाना है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंसेस है, मीन कि वो टेबल वहाँ पे फिक्स्ड है। अगर मैं डॉलर का साइन नहीं लगाऊंगी तो वो रिलेटिवली कंपेयर करना शुरू कर देगा और आगे पीछे से जो एम्प्टी रोज़ और कॉलम है उनको भी कंसिडर करेगा। इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये टेबल को फिक्स करने के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए डॉलर लगाते हैं। अब ये देखें, अब बिल्कुल ये जो है ठीक हो गया है कि मेक मीन्स के कंपनी, पहले कंपनी का शॉर्ट नेम था, फिर कंपनी के फुल नेम के लिए हमने वी लुकअप का फार्मूला यूज़ किया। तो अब ये जो है आ गए हैं सबके सामने, जो है उनकी एब्रीवेशन के सामने उनका फुल नेम आ गया है। अब हम मॉडल को सेपरेट करना है। मॉडल है MTG हमारी आईडी में, तो मॉडल मिड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू मिड। इज़ इक्वल टू मिड के बाद ब्रैकेट में हमने वो टेक्स्ट सेलेक्ट किया जिसका मिड सेपरेट करना है। मिड से M जो है वो 5th पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5th कामा, और MTG वो 3 है, जो डिजिट्स या लेटर जिनको सेपरेट करना है तो 3 लिखेंगे, तो ये सेपरेट हो गया है। और फार्मूला को हम फिर ड्रैग कर लेंगे तो सबके मॉडल्स सबके सामने आ जाएंगे। जिस तरह हमने मेक मीन्स के कंपनी का फुल
नेम फाइंड किया था, वी लुकअप का फार्मूला लगाया था, उसी तरह मॉडल फुल नेम है। मॉडल फुल नेम में भी एग्जैक्टली वी लुकअप का वही फार्मूला लगेगा, लेकिन उसमें वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो आए हम इसको देख लेते हैं। इज़ इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप मैंने करना है MTG का, तो MTG को मैंने सिलेक्ट किया, वो D2 में लिखा हुआ है, तो सेल का एड्रेस आ गया। कामा डाल के अब मैं नीचे से मैंने दो टेबल बनाए थे, एक मेक के लिए था और एक मॉडल के लिए। तो अब जो मॉडल वाला मेरा टेबल है उसको सिलेक्ट मैं करूँगी, और ये याद रखिएगा कि ये टेबल अरेंज होना चाहिए, मीन्स के सॉर्ट होना चाहिए। मैंने इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, अदरवाइज़ अगर ये सॉर्ट ना हो तो हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो अब मैं जो है इसकी टेबल की रेंज को एब्सोल्यूट बना रही हूँ। डॉलर का साइन जो है वो मैंने लगाया है इसकी रोज़ और कॉलम के बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग पे जो है वो डॉलर का साइन मैंने लगाया है। उसके बाद कामा। अब इस टेबल में भी हमारे पास दो ही कॉलम थे, और दूसरे कॉलम में जो है वो फुल फॉर्म लिखी हुई थी, जिनमें से हमने मतलब कि हर एक को जो है उसके क्रॉसपोंडिंग एब्रीवेशन के फुल जो है फॉर्म असाइन करनी है। तो ये देखें, ये भी अब सबका जो है वो मॉडल फुल नेम जो है वो आ गया है। अब हमने मैन्युफैक्चर ईयर को सेपरेट करना है, तो इस आईडी में मैन्युफैक्चर ईयर है 06, और 06 भी मिड में लिखा है, तो उस पर भी हम लोग लगाएंगे इज़ इक्वल टू मिड। उसके बाद हम ब्रैकेट लगा के इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, और ज़ीरो अब हमारे पास लिखा हुआ है थर्ड पोजीशन पे, और 06 तो के दो डिजिट्स बनते हैं, तो उनको हमने सेपरेट करना था, तो इसलिए मैंने 2 लिखा। और अब हम इस फार्मूला को भी ड्रैग कर लेंगे, तो ये हमारे पास हर एक आईडी के सामने उसका क्रॉसपोंडिंग जो है वो मैन्युफैक्चर ईयर आगे के किस साल में वो जो है वो बनी थी। इसके बाद हम लोगों ने फाइंड करनी है एज, मींस के हमारी गाड़ी की एज क्या है। तो ओवरऑल भी अगर हमने किसी की एज फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़ के बाद क्योंकि अभी 2024 चल रहा है तो मैंने लगाया है 2024 माइनस जिस साल में वो बनी है वो। अगर वो वैल्यू लेस दैन ज़ीरो होगी, मीन के वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, तो मैं क्या करूँगी कि 100 माइनस F2 प्लस 24, और अदरवाइज़ जो है अगर जो है कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिंपली वो मेरे पास क्या कर देगा 24 माइनस F2, और F2 में उसका मैन्युफैक्चर ईयर जिस साल में वो गाड़ी बनी थी वो लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अब ड्रैग कर लेंगे। सिंपल सी बात है ना कि अगर कोई 2006 में बनी है तो 24 में से 6 को माइनस अगर हम लोग करेंगे तो 18 आ जाएगा, जैसे कि पहली गाड़ी का है। तो अगर कोई जो है वो 1999 में बनी है तो फिर उसमें से 100 माइनस 99 और प्लस 24 करेंगे। तो अब हम आगे हैं सीरियल नंबर पे। सीरियल नंबर के लिए हमने लगाया इज़ इक्वल टू राइट, क्योंकि बिल्कुल राइट साइड पे लिखा हुआ है 001, उसको सेपरेट करना है, और उसके जो है वो 3 डिजिट्स हैं, तो इसलिए हमने 3 लिखा। तो अब इसको मैं क्या कर लूँगी, इस फार्मूला को भी मैं क्या कर लूँगी, मैं ड्रैग कर लूँगी। हमारा लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है कनकैटिनेट का, क्योंकि मैंने न्यू कार आईडी बनानी है उसके लिए मैं डिफरेंट चीज़ों को कनकैटिनेट करूँगी। कनकैटिनेट करना अदर सेंस में कहें तो कंबाइन करना, कुछ पुरानी आईडी की चीज़ों को मिलाऊंगी, कुछ एक नई की ऐड करूँगी, तो मेरे पास एक नई कार आईडी आ जाएगी। मैंने लिखा इज़ इक्वल टू कनकैटिनेट। अब वो कह रहा है कनकैटिनेट करना किस किस को है, मैं कह रही हूँ मैंने FD इसके साथ मैंने जोड़ना है 06, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर, MTG उसका मॉडल जो कि D2 में लिखा है, D2 वाले सेल में लिखा है। उसके बाद हम नई चीज़ मैं ये कर रही हूँ कि उसका कलर भी गाड़ी का साथ आए, तो मैंने लिख दिया अपर I2। अपर का मतलब होता है कि अगर ब्लैक लिखा हुआ है ना स्मॉल लेटर्स में, तो उसके सारे लेटर्स कैपिटल आए। तो अब मैंने ये भी लिखा है कि अपर लेफ़्ट के बाद मैंने लिखा है कि I2 में लिखा हुआ है ना कलर ब्लैक जैसे, तो मैंने लिखा है कि लेफ़्ट साइड से 3 यानी कि BLA उनको सेपरेट करे, और साथ में अपर केस में वो लिखे हूँ। अपर केस मीन्स कि वो BL और A कैपिटल में लिखा हो। इसकी ब्रैकेट्स को मैंने क्लोज़ किया। उसके बाद मैं जो है
कामा लगाऊंगी और कामा लगाने के बाद सीरियल नंबर किधर लिखा हुआ है, H2 में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं लिख दूँगी H2। यहाँ पे मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। तो ये देखें मेरे पास न्यू कार आईडी बन गई है FD06MTGBLA001। पुरानी जो कार आईडी थी उसमें BLA नहीं था। अब ये चूँकि फिट नहीं आ रहा था तो मैंने रैप टैक्स किया है। अगर आप रैप टैक्स नहीं करना चाहते तो ऊपर से जाके भी आप जो है वो सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैं इस फार्मूला को ड्रैग करूँगी तो हर एक कार आईडी के करस्पॉन्डिंग उसकी एक नई आईडी जो है वो आ जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है मेरे पास हर एक कार आईडी के जो है करस्पॉन्डिंग एक न्यू कार आईडी आ गई है। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने एक्सेल के बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देखा और यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला यूज़ हुआ। और वी लुकअप के फार्मूला के लिए हमें अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे ये आप लोग नीचे देख सकते हैं, मैंने 2 टेबल बनाए थे जो कार की मेक और मॉडल के लिए था और उनकी एब्रीवेशन थी, उनकी फुल फॉर्म जो है वो लिखी हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने रिव्यूज़ देना मत भूलें। कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं कि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।